हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 5B 9th ICSE सेलिना का है। ये फैक्टराइजेशन चैप्टर है, फैक्टराइजेशन का है, जिसमें से हम लोग इसका फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन ही लिखा हुआ फैक्टराइज। ये जितने भी इसमें फैक्टराइजेशन है मिडिल टर्म स्प्लिट का। इसके पहले का जो 5A में जो हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने देखे कि कुछ टर्म कॉमन है, कॉमन रहता है सारा चीज़ के अंदर, या कुछ टर्म इधर उधर किया तो उसको एक साथ जोड़ा लगा करके हम लोग उसको कॉमन निकाल करके कर देते थे दो को। लेकिन इसमें है कि 3 टर्म के रहेगा, इसको 4 टर्म बनाएंगे, दो टर्म को हम लोग कॉमन लेंगे, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, समझ में आएगा। a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24। अब ये इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज कैसे कीजिएगा? तो देखिए, इसको फैक्टराइज करने के लिए 3 टर्म में है, 1, 2 और 3। इसको 4 में बदलेंगे तो ऐसे भी कोई टर्म किसी में कॉमन है भी नहीं, तो कर नहीं सकते हैं। फैक्टराइज में बोले थे कि टर्म के रूप में, निचोड़ घटाव के रूप में रहेगा, तो उसको सारा को गुना के रूप में आपको चेंज करना ही फैक्टराइजेशन होता है। तो हम इस बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे। तोड़ने का रूल बताए थे, एक को डिटेल करके बता देते बढ़िया से, बाकी सब चीज को अगर ऐसे करके बनाएंगे तो काम चल जाएगा। जैसे ये जो मिडिल टर्म है, इसको हमको तोड़ना है ऐसा कि इसको जो ये दोनों को, लास्ट वाला दोनों को अगर गुना करें तो जिसके बराबर आ जाए। तो देखिए, अगर लास्ट वाला 24 और a को गुना करें तो हमको कितना आ रहा है? 24a स्क्वायर आ रहा है। अब इसको दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि जिसको प्लस करे या माइनस करे, तो ये हमको बीच वाला आ जाना चाहिए। तो देखिए, अगर हम 6 और 4 को करते हैं तो 6 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाता है, और दोनों को अगर ऐड करें तो हमको 10 भी आ जाता है। तो ऐड वाला काम हो जाएगा। इसके साथ ये है तो इसके साथ ये लगा दीजिए, तो देखिए 6 और प्लस 4 10 ही हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 24a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को फैक्टराइज को 6 या 4a में तोड़ेंगे, यानी हमारा ये हो गया। कैसे लिखा जाएगा फाइनली? जैसे 6a और 4a यहाँ हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे। ये केवल समझाने के लिए सब कर रहे हैं, बनाते समय में ऐसा नहीं कीजिएगा। तो हम लोग इसको कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4a प्लस 24। देखिए, हम फैक्टराइज कर दिए। 10 को हम लोग 6 और 4 में तोड़ दिए, 10 भी हो गया, दोनों को गुना करने पर 24a स्क्वायर भी हो रहा है। अब ये हम लोग को हो गया, तो ये दोनों के एक साथ रखिए, दोनों के एक साथ रखिए। इसमें से हमको a कॉमन लिया था, a प्लस 6 हो जाएगा, और इसमें से 4 कॉमन रहता है, a प्लस 6 हो जाएगा। देखिए, ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, ये सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अब आ गया तो a प्लस 6 को निकाल दिए बाहर, तो यहाँ से ये निकलेगा तो ये बच गया, और यहाँ से ये आ गया तो प्लस 4 बच गया। हो गया ये गुना के रूप में, यानी अगर दोनों को गुना कीजिएगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट। इसको बोलते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा है, इसको हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। अब एक को डिटेल में बता दिया, तो अब यही चीज को डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि जोड़ने पर ये वाला बीच वाला आ रहा है कि घटाने पर आ रहा है। साइन का भी ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस साइन भी। देखिए, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 40। अब हमको लाना है 40a स्क्वायर को तोड़ना है, जिसमें कि -3 भी आ जाए, गुना करने पर 40 भी आ जाए। तो इसको आप रफ में शुरू करें। 40 को अगर आप ऐसे तोड़िएगा, तोड़ के देख लीजिए तो 20 10 2 5 ऐसे आता है। अगर इन दोनों को एक साथ रखें, इसको 2 2 फिर 8 और 5, अगर 8 में से 5 जाता है तो आपको 3 आ जाता है, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आ जाता है। इसका मतलब इस 3 के बदले में हमको 8 और 5 का यूज करना होगा। कैसे यूज करना है कि 3 हमको माइनस में भी आ जाए और गुना करने पर माइनस है। तो देखिए, कुछ ऐसे लिखेंगे इसको, a स्क्वायर माइनस 8a और प्लस 5a कर देते हैं। देखिए, 8 में से 5 जाएगा तो 3, और माइनस का साइन जाएगा तो माइनस। अब ये दोनों का गुना होगा तो 8 बचे 40, और माइनस है तो माइनस 40 हो जाएगा। यानी ऐसे हमको तोड़ दिए। साइन का भी ध्यान रखना। फिर अब ये 2 को लीजिए, ये 2 को ले लीजिए, कॉमन हो जाएगा आपका।
तो इसमें से a कॉमन होगा तो a माइनस 8 हो जाएगा, और इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा तो a माइनस 8 हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट वाला सेम आ गया, तो हम लिख सकते हैं a माइनस 8 और यहाँ a प्लस 5 हो गया ना फैक्टराइज आराम से। तो ये सब जो है ये आप समझाने के लिए सब किया गया था। इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर जो है 3 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ 1 माइनस 2a माइनस 3a स्क्वायर। देखिए इधर उधर भी देखेगा तो उससे कुछ नहीं समझेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली ये टर्म को हमको तोड़ना है, बीच वाला तोड़ना है। हमको लाना कितना 3a स्क्वायर लाना है। तो देखिए इसको हम ऐसे करते 1 माइनस 3a प्लस 1a माइनस 3a। देखिए माइनस 3 में से 1 गया तो माइनस 2 हो जाएगा, और ये दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा 3a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। हो गया ना। अभी दोनों को एक साथ हम लोग करिए, क्या करेंगे इसमें से कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 3a हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस a कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस 3a हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट में सेम आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 3a और 1 प्लस a हो गया ना फैक्टराइज आराम से। देख लीजिए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 88a स्क्वायर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब इसको तोड़िए कितना है, हमको 88x स्क्वायर a स्क्वायर आना चाहिए, यानी यहाँ पर x और a दोनों, यहाँ पर x कितना 3ax है ना, 3ax। हम इसको कहीं 39 नहीं पढ़ रहे थे, ये a है, ध्यान दीजिएगा ये a है। ठीक है, अब 88 को हमको तोड़ना है कि ये आ जाए। तो देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसी जगह पर मल्टी यहाँ को मिल गया है गुना उना करने के लिए जगह, हम इसी में कर देते हैं, मिटाते नहीं है। देखिए 88 को ही केवल तोड़ते हैं, ax को उसके साथ लगा देंगे। 88 को अगर हम तोड़ते हैं छोटा छोटा टर्म तोड़ते हैं, 2 लगा देते हैं 4 4, 2 लगा देते हैं 2 2, 2 लगा देते हैं 11 11। अब इसी में से तोड़ना है। आइए हो गया, अगर 8 गुने 11 कर देते हैं तो 88 हो जाता है, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 भी हो जाएगा, यानी 11 और 8 में हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 11ax प्लस लगा दीजिए 8ax माइनस 88a स्क्वायर, a स्क्वायर है ये। चलिए इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं 88a स्क्वायर। चलिए हो गया। अब ये 2 को इसके साथ कीजिए, 2 को इसके साथ कीजिए, इसमें से क्या कॉमन हो रहा है मेरा कॉमन होता है x, यानी x माइनस 11a, और यहाँ पर कौन चीज लिख रहा है हम लोग के 8a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया x माइनस 11a। देखिए ब्रैकेट में सेम आना है, ब्रैकेट में एकदम सेम आना ही चाहिए, अगर नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि ये जो मिडिल टर्म है जिसको आपने फैक्टराइज किया वो गलत है। यहाँ हो गया x माइनस 11a और यहाँ हो गया x प्लस 8a। देखिए इस तरह से हम लोग को ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो मिडिल टर्म को तोड़ना थोड़ा सा टफ होता है, और अगर तोड़ लिए यहाँ पर तोड़ते समय में साइन प्लस माइनस है, कोई जिद करेगा कि यहाँ प्लस दे दीजिए यहाँ माइनस दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दोनों के गुणा करने पर माइनस 18 तो हो ही जाता है, बात सही है। लेकिन ये वाला नहीं ना आएगा, अगर यहाँ हम इसको प्लस ज्यादा कर देंगे तो प्लस का साइन लिखना पड़ता है, यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, यानी हमको 11 में से 8 घटाने के बाद 3 तो आता है लेकिन माइनस में आना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा वाला चीज को हम माइनस में कर दिए। ये सब 2-3 को पॉइंट का ध्यान रखिएगा। कभी कभी एक ही चीज को 2-3 में फैक्टर, जैसे हम इसको 4 और इसको 22 बोले 4 करेंगे तो 88 हो जाता है, तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि 22 में से 4 जोड़ने पर या घटाने पर कोई पर भी 3 नहीं आ रहा था, तो हम नहीं तोड़ सकते। तो फैक्टराइजेशन एक ही चीज का बहुत सारा हो जाएगा, इसमें बहुत सारा फैक्टर बनेगा, लेकिन यूज हमको वही करना है जिस कंडीशन को फुलफिल करे, तभी संभावित बना पाइएगा, नहीं तो नहीं फैक्टराइज ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 15, ये क्वेश्चन है। अब इसको आप फैक्टराइज कीजिए, क्या करेंगे लास्ट वाला दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अंक को मतलब नंबर को, तो 15 गुना से कितना होगा
15 6 19। अब 19 को उसको ऐसा ब्रेक करना है कि हमको कितना आ जाना चाहिए, क्योंकि बीच में हम इसको जो बना ही देते हैं इतना दूर, इसको रफ के लिए देखिए इसको हम 15 गुना 6, फिर 15 और 6 को गुना किए तो 90 हो गया। अब 90 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा 45, 3 से लगा देंगे 15, फिर 3 से लगा देंगे 15। अब यही सब चीज़ को देखिए सबको फैक्टराइज करना है, तो हमको क्या करना है, 15 है, ये 3 3 9 2 18 15, 18 15 को अगर घटाते तो 3 डिफरेंस ले जाता, तो ये नहीं होगा। अभी और 15 5 में हो जाएगा, ये कितना हो गया 3 3 9। अब इन दोनों को एक साथ रखते हैं, 5 गुने 2 कर देते हैं, 3 गुने 3 और 5 गुने 2। देखिए ये हो गया 9 और ये हो गया 10, ये दोनों को करते हैं तो 90, या दोनों का डिफरेंस में भी 1 आ रहा है, यानी ये वाला हमारा फैक्टराइजेशन ज़्यादा बेहतर होगा। बेहतर क्या यही होगा। तो हम क्या लिखेंगे 6a² माइनस में लाना है तो ज़्यादा वाला के आगे माइनस लगा दीजिए, प्लस 9a माइनस 15 हो गया ना। देखिए 10 में से 9 जाएगा तो माइनस से बच गया, दोनों को गुना करेंगे तो 15a² हो गया। अब ये 2 को इसके साथ 2 को इसके साथ, इसमें से क्या लेंगे 2a अगर निकाल देते हैं तो 3a माइनस 5 बच गया, और यहाँ पर अगर 3 निकाल देते हैं तो 3a माइनस 5 बच गया। देखिए ब्रैकेट में सेम हो गया ना, ब्रैकेट में सेम होना ही होना है। अब इसको करेंगे तो कितना होगा 3a माइनस 5 और 2a प्लस 3। देखिए मेरा फैक्टराइज हो गया आराम से, देख लीजिए फैक्टराइजेशन। 6 क्वेश्चन है मेरे पास, देख लीजिए पहले लिखेंगे उसके बाद ही देखते हैं कि क्या करता है। लिखने के बाद डिसाइड होता है 24a² प्लस 37 a² में ये क्यू है, a³ प्लस 37a² माइनस 5a। अब देखिए ये कैसे टूटेगा, ये 4 के रूप में लाना है, ये 4 के रूप में लाना है। देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो 24 25 20 120 आएगा, और a3 और a4 यानी 120, a का पावर 4 आना चाहिए, यानी हमको इसको तोड़ने पर जोड़ने घटाने पर ही आना चाहिए 120। तो हम लोग पहले डिजिट को खाली 120 को तोड़ते हैं, तो 60 30 15 3 5। अब हमको 37 लाने के 5 के 15 2 30 और 2 4, 3 4 120 हो जाता है। हम कर देते हैं 5 24 और 6 26 से भी नहीं होगा, 20 गुने 6। अगर हम इसको कर देते 5 20 और 3 गुने 6 20 गुने 6 करते हैं तो 120 आ जाता है। ये भी आ जाते हैं, नहीं टूटता है। तो और तोड़िए, हमको 37 लाना है तो 5 6 25 है। अगर हम 3 गुने 6 25 और 4 करते हैं 30 और 4 34 होता है, हमको 37 नहीं हो रहा, 37 लाना है। क्वेश्चन यही ना, कभी कभी फैक्टराइजेशन में ऐसा आ जाता है। चलिए आ ही गया है, और देखते हैं बड़ा करके। 8 25 40, देखिए 40 गुने 3 करते हैं तो 120 हो जाता है, 40 में से 3 जाता है तो 37 हो जाता है। इसका मतलब ये मेरा फैक्टराइजेशन पकड़ में आता है, ये फैक्टराइजेशन सही होगा। अब इसको बैठाना, देखिए कितना मेहनत करना पड़ गया, आपके सामने कर रहे थे ना, तो हम लोग अगर अपने से हम लोग को तो प्रैक्टिस बना हुआ रहा तो कर लेंगे, लेकिन ऐसे कर देने से होता है कि आप देखिए बैठाना किसको किसको हम बैठाएं। तो ये 8 को 5 से किया तो 8 × 40 और 3 को सेपरेट कर देते, 40 में 3 हो गया मेरा, देखिए 37 हो जाता है। तो हम बैठा दिए इसको, बैठाने के बाद हम इसको फैक्टराइज में लिख देते हैं। जब वो क्लियर हो जाता है तो उसको लिखना आसान होता है। 24a³ यहाँ प्लस में ज़्यादा है तो प्लस का जान 40 लिखेंगे a² में, और माइनस 3a² में माइनस 5a। अब देखिए 40 + 3 जाएगा 37, प्लस का साइन ज़्यादा है तो प्लस में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक प्लस में गुना हो रहा है, एक माइनस में गुना हो रहा है। अब इन दोनों में से इन दोनों के ले लीजिए, इन दोनों के ले लीजिए, इन दोनों में से क्या लेना है कॉमन, 8a² कॉमन होगा तो 8 × 24 3a प्लस यहाँ कितना 8 × 25 40 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस हम लोग को क्या ले लेते हैं, a कॉमन ले लेते हैं तो 3a + 5। देखिए ब्रैकेट में दोनों सेम आ गया ना। अगर सही से बैठाया हुआ रहेगा, ये सब थोड़ा हो रहेगा तो आराम से आएगा, नहीं बैठ रहा है इसका मतलब ये वाला आपका सही नहीं है। आप प्लस माइनस को करते समय ज़्यादातर नया जो बच्चा करते हैं वो प्लस माइनस में ही ज़्यादा गलती करते हैं, ये सब का ध्यान में नहीं रखते। देखिए प्लस में आना चाहिए, दोनों को गुना करने पर माइनस में आना चाहिए, ये सब कुछ बातें जो रहता है ध्यान में नहीं रहता है।
अब हम लोग लिख सकते हैं 3a + 5 ये हो गया, और यहाँ पर हो गया 8a² - a। अगर इसमें से भी a कॉमन लेना चाहते हैं तो इसको भी बाहर कर दीजिए, तो a कॉमन लेंगे तो गुना में ताबिक कर दीजिए a, यहाँ 3a + 5, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, a कॉमन हो गया तो 8a - 1, 1 2 3 फैक्टर हो गया, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब 3 को फैक्टर होना ही होना है। जितना डिग्री का इक्वेशन रहेगा या पॉलिनोमियल रहेगा उतना फैक्टर होगा। जैसे कि पावर 3 था तो 3 को फैक्टर 1 2 और 3 को फैक्टर होगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन देख लीजिए क्या करते हैं। इसी तरह से आपको कुछ नया नया चीज मिलता रहेगा। मिडिल टर्म भी अपने आप में अच्छा प्रॉब्लम होता है, इसमें भी दिमाग बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल हो जाता है। -1 देखिए ये हम लोग लिख दिए, क्वेश्चन में a ब्रैकेट में दिया हुआ था, तो अभी ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि ब्रैकेट में दे दें तो फैक्टराइज हो जाता है, आगे बढ़ नहीं रहा। क्या करेंगे, पहले इसको अंदर में गुना कर देते हैं। अंदर में इसको गुना करेंगे तो a 3a² - 2a - 1 ये हमको मिला। अब इसको मिडिल टर्म 3a² लाना है और 2 में लाना है, माइनस में भी लाना है, तो हम इसको 3a² - 3a + 1a - 1 कर दिया। लेकिन 3 में से 1 जाएगा तो 2 और दोनों को गुना करेंगे तो 3a² हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर भी लिख देते हैं, तो इसमें से क्या होगा, ये दोनों में से ले लीजिए, दोनों में से ले लीजिए। इन दोनों में हमको 3a कॉमन निकल रहा था, 3a कॉमन तो a - 1 हम लोग का हो गया, और इसमें से +1 कॉमन ले लेते हैं तो a - 1 हो गया। देखिए ब्रैकेट में दोनों सेम है, तो लिख सकते हैं a - 1 और 3a + 1। देखिए ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, इसका 7 का भी हो गया। इस तरह से हम 8 भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं, नया नया चीज देखने के लिए मिलेगा आपको। प्रोसेस अगर समझा हुआ रहेगा तो सब चीज बना पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ये ध्यान दीजिए, ये हमारे और आप कहने से नहीं बनेगा, आपका दिमाग के कहने से बनेगा। देखिए ये देखने में फैक्टराइजेशन छोटा लगता है, लेकिन छोटा होता नहीं है, इसमें दिमाग 1 किलो लग जाता है ये फैक्टराइज को बैठाने में। शुरुआत में जो बच्चे लर्निंग पीरियड में रहते हैं, अगर पहले से फैक्टराइजेशन को नहीं किया होंगे तो उसको तो और दिक्कत होगा। चलिए इसको तोड़ते हैं। इसको हमको 9a² लाना है। 9 के लिए हमको 8ab चाहिए। गुना करने पर माइनस आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 8 प्लस में आना चाहिए। तो इसको तो आराम से 9 लाना है और 8 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 9 में से 1 को घटा देंगे तो 9 और 1 को लिखेंगे, तो 9 और 1 में तो हमको गुना करने पर 9 आ गया, और जोड़ने पर 9 में से घटाने पर 9 में से 1 अगर घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। खाली प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। a² b² + 9ab - 1ab कर देते हैं, हो गया। ये दोनों को गुना किया तो 9a² b² घटा दिया, 9 में से ab घट गया तो 8 हो गया, प्लस का साइन ज्यादा कर दिए। अब इन दोनों के एक साथ रखिए, इन दोनों को क्या मिल रहा है, a² है ना, तो a और b मिल रहा है, a भी मिल रहा है, a भी निकाल देंगे तो यहाँ a भी बच जाएगा, प्लस 9 बच जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, a भी बच जाएगा, प्लस 9 बच जाएगा, क्योंकि आगे माइनस है तो ब्रैकेट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर a भी + 9 हम लोग को निकल गया है, यहाँ क्या बच गया, a भी - 1। ये हो गया मेरे क्वेश्चन, देख लीजिए। उसके बाद हम 9 को क्वेश्चन को देखते हैं। 9 में क्या बोल रहा है, 9 में तो टिक लगाया हुआ है, कहीं गलती होती तो नहीं, किताब में टिक लगाया हुआ है। 3 - a 4 + 7a बनाने के बाद ही पता चलता है कि ये क्या मिस्टेक है कि नहीं है, सिर्फ देख करके नहीं बता सकते हम। चलिए देख लेते हैं। पहले तो कोई फैक्टराइजेशन है तो पहले अंदर गुना कीजिए, 3a 4a - 7a², यानी गुना करने पर साथ में 21 आना चाहिए। गुना करने पर 21 आना चाहिए, जो घटाव करने पर हमको 4 आना चाहिए। 21 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, देख लीजिएगा। 7 × 3 21 आता है, 21 को तोड़ेंगे तो कितना, 7 3 का 7 में से 3 जाता है तो 4 आ भी जाता है, सही बात है। तो हमको 7 और 3 में तोड़ सकते हैं, यानी 3 - 7a प्लस यहाँ कर दीजिए 3, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, लेकिन माइनस आना चाहिए, तो माइनस वाला साइन ज़्यादा के साथ 7a²। तो ठीक है, अभी 2 पे लेके चलिए। इन दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 हो गया, कुछ नहीं मिलेगा तो 1 हो गया। और इसमें क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, 3 - 7 है। देखिए ब्रैकेट में दोनों सेम आ गया, तो
हम लिख सकते 3 माइनस 7a और यहाँ भी 1 प्लस a बन गया ना बहुत आसानी से। धीरे धीरे आप लोग इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिएगा तो बहुत बड़ा बड़ा मैथमेटिक्स को बनाने वाले हैं। ये फैक्टराइजेशन का हर जगह पर इस ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको ज़्यादा हम मतलब हैवी एक्सरसाइज में मानते हैं। अभी तो ये मिडिल टर्म पर पहुँचे, हीटेड ट्रायल मेथड से बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके बनाएंगे, पोलिनोमियल का इस्तेमाल करके 6-7 तरीके से बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, 2a plus b square minus 6a minus 3b minus 4। देखिए फैक्टराइजेशन क्या है ना कि धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाने लगेगा ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या फैक्टराइजेशन है। तो शुरू में तो लगता है बहुत आसान है, जब अपना असली रंग पर आने लगता है फैक्टराइजेशन, जब इसमें हम लोग हीटेड ट्रायल वगैरह यूज करते हैं तो पूरा जो है ना पसीना छूने लगता है नल की तरह से। तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या कर रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। इसमें सेल्फ माइंड की ज़्यादा जरूरत होता है। किसी के कहने पर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। हम कहेंगे तो सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए लागू होगा जिस क्वेश्चन को बना रहे हैं। दूसरा कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं सोच पाइएगा। इसलिए इसमें जो बात बता रहे हैं उस थीम को पकड़िए, उस बेस को पकड़िए और उस बेस को पकड़ने के बाद शुरू कीजिए। जैसे इसी में देखिए ये ऐसा दे दिया कि मीडियम टर्म कैसे हो गया, ऐसे दिया ऐसे देगा, हम इसका होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो इसका 3 मिलेगा, इसका 3 मिलेगा, 6 होगा। और इसमें ये भी a स्क्वायर मिलेगा, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। यानी हमको ये आगे जाके प्रॉब्लम खड़ा आगे क्या ये प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। तो लेकिन इसमें अगर गौर से कीजिएगा तो एक चीज़ है जो छुपा हुआ है, वही चीज़ को सोचना है। देखिए लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए इसको क्या लिखते हैं 2a plus b, ये हो गया a स्क्वायर। इसमें से हम क्या लिख सकते हैं 3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 2a plus b बचेगा यहाँ और -4। गौर करें ये दोनों मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके बदले में लेट करके छोटा, ऐसे तो हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, हमको फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप चूंकि लर्निंग पीरियड में सीख रहे हैं तो उसको हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कर देंगे तो कहेगा कि कैसे कैसे और कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो इसको मान करके छोटा कर देते हैं। 2 वर्ड लेकर फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं लेट कर देते हैं 2a plus b के जगह पर हम x डालते हैं। तो जैसे ही x डालेंगे तो आपका दिमाग में ये तो आसान हो गया। देखिए यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब देखिए हो गया ना मिडिल टर्म स्प्लिट के रूप में फॉर्मूला x के रूप में। अब इसको आराम से फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जब लास्ट फैक्टराइजेशन हो जाएगा तो जहाँ जहाँ x रहेगा वो वाला वैल्यू आप डाल दीजिए, बस हो जाएगा आसानी से। अब ये 4 लाना इन दोनों को लास्ट पर और 3, तो हम क्या करते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1x प्लस 4 कर देंगे। देखिए 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, घटाएंगे तो माइनस 3x होगा। अब हमारा फैक्टराइजेशन इसमें से x निकाला तो x माइनस 4 बच गया, इसमें से 1 निकालेंगे तो हमको यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस में हो गया, घटाला फिर हो गया। देखिए यहाँ करते हैं माइनस क्या हुआ है, यही पकड़ा जाता है। हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली पकड़ में आ जाता है कि नहीं बन रहा इसका तो कुछ न कुछ छोड़ दिए। अब यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं तो हमको x माइनस 4 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट से हो गया ना, ये सब चीज़ खुद कीजिएगा तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि क्वेश्चन हम जो लिख रहे हैं वो गलती लिख रहे हैं कि क्या हो रहा है, पकड़ में आने लगेगा। उसको अनुभव करते हैं तो x माइनस 4 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर x और 1 के साथ में x माइनस 1। ये चीज़ तो फैक्टराइज होके आ गया। लेकिन हमको x का इक्वेशन नहीं था, हमको a b का इक्वेशन था। लेकिन x जहाँ जहाँ ये वैल्यू डाल दीजिए तो डाल देते हैं। x के जगह पर क्या लिखे 2a plus b माइनस 4, ये हो गया और यहाँ 2a plus b माइनस 1 हो गया ना। 3 टर्म के रूप में ABCD, यानी इसका मेन फैक्टराइजेशन ये होगा। अगर आप करना भी चाहते हैं तो बहुत आपको शुरुआती तौर पर दिक्कत होता है, लेकिन बहुत आसानी से समझ में अगर बड़ा रहेगा तो इसी तरह से लेट करके बनाइएगा, बड़ा बढ़िया से बन जाएगा। 11 क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है, फिर कुछ गड़बड़ रोगड़ तो नहीं कर रहा है। 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3a प्लस b का स्क्वायर। देखिए ये ब्रैकेट के रूप में कहीं पर ऐसा कुछ मिल रहा है तो पहले टेस्ट कर लीजिए। देखिए करते 1 माइनस इसको हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b बन गया, यहाँ 3a प्लस b बन गया स्क्वायर। देखिए हमको a प्लस b प्लस 2 है तो फिर वैसा ही लेट कर लीजिए। लेट कर लेते हैं a प्लस b का वैल्यू हम लोग x मान लिए
तो आपको इक्वेशन 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर हो गया ना। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, करने के बाद x का वैल्यू जो आएगा फैक्टराइजेशन ऐसे उसका वैल्यू डाल दीजिए तो हमको आसानी से बन जाएगा। चलिए डालते हैं, इसको करेंगे तो 3x स्क्वायर लाना है, तो आपको कितना तोड़ना 3 और 1 में तोड़ेंगे तो घटाने पर 2 भी आ जाएगा, गुणा करने का 3 आ जाएगा। माइनस का साइन ज्यादा तो माइनस लिखिए, माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3x स्क्वायर। अभी दोनों इक्वल चलिए, यहाँ पर 1 को मिलेंगे तो 1 माइनस 3x, यहाँ पर 1 ले लेंगे तो कितना हो गया, x ले लेते हैं, दोनों में x मैच कर रहा है, x ले लेते हैं तो आपको क्या बच गया 1 माइनस 3x। अब देखिए ब्रैकेट में सेम आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 3x और यहाँ लिखा है 1 प्लस x। अब x के जगह पर क्या है a प्लस b डाल दीजिए, फैक्टराइजेशन आराम से हो गया। 1 माइनस 3 a प्लस b ब्रैकेट बंद, ये बड़े ब्रैकेट में और फिर यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस a प्लस b, प्लस में तो ऐसे है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 1 माइनस 3a माइनस 3b ये फैक्टराइजेशन ये हो गया, यहाँ लिख देते हैं a प्लस b प्लस 1 ऐसे सीधा करके लिख दीजिए, क्या हो गया फैक्टराइजेशन आराम से हो गया। देख रहे हैं बड़ा रहेगा तो उसको लेट करके आप छोटा कितना आसानी से बन सकते हो, डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा तो दिक्कत होगा। 10 कितना नंबर था, 11 नंबर था, 11 के बाद 12 भी हम देख लेते हैं, जगह में बनेगा तो बनेगा नहीं किधर बना देगा 12 तक ही